आत्मवंदन मास्टर्स। आप सभी को अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में स्वागत है। तो मास्टर्स, सर्वप्रथम मैं अपने सारे गुरुओं को नमन करती हूँ और दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरे मार्गदर्शन किए है। तो फ्रेंड्स, आज लास्ट एग्रीमेंट के बारे में आज रूप मैम आए हैं, तो हम उनको दिल से वेलकम करते हैं। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन मैम, आप आइए। और फोर्थ एग्रीमेंट जो है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, डू द बेस्ट। जो ठीक है, मतलब मैम बहुत अच्छा समझाएंगी, मैं वो नहीं लूंगी। तो हम लोग देर ना करते हुए उनके शब्दों में द फोर्थ एग्रीमेंट ऑफ टोल्टेक सुनेंगे। तो प्लीज वेलकम मैम, प्लीज टेक योर सेशन। थैंक यू। नमस्ते एवरीवन। हेलो। मैम आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ स्लो रही है। आ रही है? ओके। हाँ अभी ठीक है क्या? हाँ हाँ हाँ। यस, सभी कोई अपना कैमरास ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। यस फ्रेंड्स, तो यस, तो हम लोगों ने अभी तक 4 एग्रीमेंट बुक के 3 एग्रीमेंट ऑलरेडी हम लोगों ने किया है। तो 3 एग्रीमेंट को कनेक्ट करते हुए आज हम लोग करेंगे 4 एग्रीमेंट। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? स्लो ही आ रही है क्या अभी भी? थोड़ा स्लो ही है मैम। यस, अभी आ रही है? मैं थोड़ा जोर से ही बोलूंगी। हाँ हाँ मैम, ठीक है अभी। ओके, ठीक है। यस फ्रेंड्स, सभी कोई तैयार है? रात का समय है, डिनर उनर करके रेडी हैं आप सभी? से यस, आई एम रेडी। आज के विजडम के लिए, आज के सुंदर सेशन को समझने के लिए आई फील आप सब रेडी है। यस, तो हम लोगों ने 4 एग्रीमेंट अभी तक पूरा किया है। आज हम लोग समझेंगे 4th एग्रीमेंट। तो चलते हैं सेशन की तरफ। सविता जी, आप अपना एक बार नेट चेक करिए, हो सकता है आपका नेट का कुछ इशू। बाकी लोगों को आवाज ठीक नहीं आ रही नहीं, है ना आ मेरी? रही है मैम, अभी आ रही हाँ है। हाँ हाँ। यस, तो फ्रेंड्स, आज के जो एग्रीमेंट है आपको दिख रहा है। हम लोग अभी ये जो पहले हम लोगों ने ये 3 एग्रीमेंट हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके आ चुके हैं लास्ट सेशंस में। जो बोलो सटीक बोलो। एक बार रिवीजन करते, सभी मेरे साथ साथ बोलिए हैंड्स अप करके। सबसे पहला हम लोगों ने क्या किया? जो बोलो सटीक सटीक बोलो। बोल। सेकंड एग्रीमेंट हमने क्या किया? किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप में ना ले। ना ले। थर्ड है धारणाएं ना ना बन। बना। तो आज हम लोग इस तीनों को कवर करता हुआ 4th एग्रीमेंट है। तो ये है गिव योर बेस्ट, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दो। तो ये अगर एग्रीमेंट हम लोग इसे समझ लेते हैं अच्छा से, तो हम अपना चारों एग्रीमेंट को कवर कर लेंगे। और साथ साथ पिछला भी हमें रिवीजन करते रहना है फ्रेंड्स। कुछ दिन प्रैक्टिस के लिए आप इन एग्रीमेंट्स को थोड़ा लिख लिख के कहीं रख सकते हैं, चिपका सकते हैं, ताकि आप याद करें और डे टू डे लाइफ में उसे प्रैक्टिस करते रहें।
तो अगर इस एग्रीमेंट को हम करते हैं हमेशा कार्य में, हर जगह जहाँ पे भी, दूसरे के हिसाब से नहीं, आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे, आप जितना अच्छा कर सकते हैं वो आप करें। तो क्या होगा इससे, जो जादू, काला जादू हम बोलते हैं, उस जादू के प्रभाव से आप बचे रहोगे। तो इसे हम बहुत तरह से समझ लेते हैं, जैसे एनर्जी ड्रेनिंग हम बोलते हैं, कि बहुत बार हम बोलते हैं कि हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, उससे भी हम बचे रहेंगे। तो हर कुछ से हमारे इस एग्रीमेंट को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम बचे रहेंगे। तो कैसे, अब हम लोग पूरा समझेंगे आगे। तो सबसे पहले है परिस्थिति, थोड़ा स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है। तो ठीक है सबसे मैम। पहला है, हाँ, परिस्थिति। तो बहुत बार आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, परिस्थिति आते रहते हैं। तो उस परिस्थिति में आपका कितना सामर्थ्य है, आप कितना कर सकते हैं, उतना आपको करना है, उतना काम आप करना है, ना कम ना ज्यादा। मान लीजिए आप जिम गए पहली बार, अभी आप तुरंत में जाके बहुत भारी वेट उठा नहीं सकते, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपकी फ्रेंड बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि आपका उतना सामर्थ्य अभी नहीं है उठाने का, आपका बॉडी का उतना ताकत नहीं है। तो ऐसे में अगर आप उतना भारी करने जाएंगे तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाएंगे। तो हमेशा अपना बेस्ट दे। आज मैं 5 केजी का ही वेट उठा सकती हूँ, तो वो उस दिन के लिए आपका बेस्ट है। तो हमेशा हमें फोकस करना है, अपना बेस्ट देना है, ना कम ना ज्यादा। ऐसा नहीं कि मैं 5 केजी उठा सकती तो 5 केजी भी नहीं उठाऊंगी। तो जितना आप कर सकते हैं, ऐसे बहुत जगह ये चीज आपकी लागू होगी। कहीं आप गए हैं, आपको वो चीज आता है, किसी और को नहीं आता है, तो आप सोचेंगे मैंने अच्छा किया नहीं, मैं बुरा की, मैं ठीक से नहीं की। हर जगह इसको आप फिट बैठा सकते हैं कि आप अपना बेस्ट दीजिए, और किसी और के हिसाब से बेस्ट का परिभाषा नहीं होगा, अपना बेस्ट आप हमेशा दे सकते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ इस पल में, इस पल से अगले पल में एक सा नहीं होगा। मान लीजिए सर्वश्रेष्ठ, आज मैं 5 केजी का वेट उठा पा रही हूँ, कल मेरा सर्वश्रेष्ठ क्या होगा? आज के लिए 5 केजी का वेट उठाना मेरा सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन कल धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, एवरीडे जाते जाते, मेरा सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। 10 केजी का वेट मैं उठा सकती हूँ, 15 केजी का वेट उठा सकती हूँ। तो आज आपका जो सर्वश्रेष्ठ है वो कल बदल जाएगा, कल जो सर्वश्रेष्ठ है वो परसों और बदल जाएगा। जैसे मैं ही जूम पे जब आ रही थी, जो पहले मैं सेशंस ले रही थी, अभी मैं जो सेशंस ले रही हूँ उसमें मेरा कितना चेंजेस आया है। मैं पहले जो पीपीटी बनाती थी, अभी जो पीपीटीज बना रही हूँ उसमें कितना चेंजेस आया है। हर दिन मैं थोड़ा 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 करके ग्रो कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ। जितना मैं कर रही हूँ उतना मैं उसमें एक्सपर्टाइज होती जा रही हूँ। तो जीवन जैसे परिवर्तनशील है, हमने पिछले सेशंस में भी बात किया, इसको समझा कि जैसे ऋतुएं बदलती है, जीवन बदलती है। एक दिन में भी अगर आप देखें, सुबह से रात, रात से सुबह, पूरा दिन ये साइकिल बदलती है। वैसे भी हम भी बदलते हैं। आज मेरा मूड अच्छा है, कल जरूरी नहीं है मेरा मूड अच्छा रहेगा, कल हो सकता है मैं थोड़ी दुखी रहूंगी। आज जरूरी नहीं है कि आज मैं बहुत बात कर रही हूँ तो कल भी मैं बहुत बात करूंगी। तो वो डिपेंड करता है मेरे मूड पे, समय पे, सिचुएशंस पे। आज अगर मैं थोड़ी सी आलस फील कर रही हूँ, लेथर्जिक मन कर रहा है, आज मैं नहीं कर रही हूँ एक्सरसाइज, आज मैं बहुत मोटिवेटेड फील कर रही हूँ तो मैं आज ज्यादा एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो ये बदलता रहता है। तो इसे हमें स्वीकारना होगा, इस पे समझना होगा कि आज मैं इस वक्त में क्या सर्वश्रेष्ठ दे सकती हूँ। तो सर्वश्रेष्ठ कभी बहुत अच्छा होगा, कभी अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, दोनों सिचुएशन को ही एक्सेप्ट करना है। तो फ्रेंड्स, सर्वश्रेष्ठ जो है ये निर्भर करता है आप कैसा महसूस कर रहे हैं। कितना बार ऐसा भी होगा, अगर मैं अभी अच्छा फील नहीं कर रही हूँ तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे सकती हूँ। आज मेरा किसी कारण से मूड खराब है, मन खराब है, मैं लेथर्जिक फील कर रही हूँ, मेरे बदन में दर्द हो रहा है, तो मैं आज अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे सकती हूँ। तो बहुत बार अपना सर्वश्रेष्ठ हमारे मूड स्विंग, जो हम नहीं बोलते हैं क्या, मूड स्विंग होता है,
तो बहुत तरह तरह की चीजें होती है। तो कैसा भी काम हो, बेस्ट ही देना है, ना कम ना ज्यादा। कितना बार होता है ना, हम दूसरों को देख के काम करते हैं कि नहीं यहाँ कम करने से चल जाएगा, यहाँ कम करती हूँ, यहाँ ज्यादा नहीं कर सकती। मान लीजिए सेशन में मुझे लगेगा कि अरे कम लोग हैं, मैं जितना प्रेजेंटेशन बनाई हूँ इतना नहीं दूंगी, थोड़ा सा ही देती हूँ। अच्छा ज्यादा लोग हैं, मैं अपना पूरा देती हूँ, अच्छे से देती हूँ। ऐसा नहीं, मैंने जो प्रेजेंटेशन रेडी किया है, मैं इस सेशन को 1000 लोगों के सामने भी जैसे प्रेजेंट करती करूंगी, चाहे उसमें 10 लोग भी है तो भी मुझे वैसा ही प्रेजेंटेशन देना है, क्योंकि ये मेरा बेस्ट होगा। मेरा बेस्ट बाहरी सिचुएशंस पे डिपेंड ना हो। तो यहाँ बता रहे न कम न ज्यादा, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दे। और सर्वश्रेष्ठ से ज्यादा देंगे तो क्या होगा, एनर्जी खर्च हो जाएगी। मान लीजिए अभी 30 मिनट्स 1 घंटा का जो सेशन है, मैं बहुत ज्यादा उसमें अपना एनर्जी डाल दी हूँ, मैं अभी जितना दे रही हूँ ये मेरा सर्वश्रेष्ठ है। अगर मैं इससे ज्यादा बहुत ज्यादा फास्ट बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा जोर लगा दे रही हूँ, तो क्या होगा, क्लास के बाद मुझे लगेगा कि सर दुख रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेन फील हो रहा है। तो बहुत बार आप देख रहे होंगे कि जब आप बहुत ज्यादा काम करते हैं तो क्या हुआ, हम थक जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने शरीर से ज्यादा कर दिए। और सर्वश्रेष्ठ से कम करेंगे तो क्या होगा, गिल्टी, पश्चाताप। अगर मैं इस सेशन को उतना अच्छा ना दूं जितना मैं दे सकती हूँ, मुझे किसी कारण से लगा यार लोग कम है, मुझे नहीं देना है इतना अच्छा से, लेकिन बाद में मुझे लगेगा अपना रिकॉर्डिंग देख के गिल्टी फील होगा, अरे मैंने ठीक से नहीं दिया यार, 10 लोगों को तो अच्छा से पहुंचाना चाहिए था, 20 लोगों को तो अच्छा पहुंचाना चाहिए था। तो जब आप अपने क्षमता से कम देंगे तो आपको बाद में गिल्टी फील हो सकता है, पश्चाताप फील हो सकता है। इसीलिए हर पल अगर आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो कभी भी आपको गिल्टी, पश्चाताप ये फील नहीं होगा। बच्चा है, एग्जाम देने जाता है, अगर वो अपना सर्वश्रेष्ठ देगा तो क्या होगा, उसको बाद में गिल्टी नहीं होगा। लेकिन बाद में अगर उसका रिजल्ट मार्क्स कम आ गया तो उसको लगेगा अरे यार ये मैथ मुझे आती थी, ये आंसर मुझे आता था, मैंने लिखा नहीं, ऐसे ही टाइम पास किया, तो बाद में बच्चे को गिल्टी फील होगा। तो इस तरह से हम अपने हर समय सर्वश्रेष्ठ दें। तो यहाँ पे एक स्टोरी बताते हैं, बहुत सुंदर स्टोरी है कि एक बार एक आदमी काफी दुखी था। तो उसे जानना था कि कैसे सब चीज के परे जाया जाता है, कैसे मोक्ष पाया जाता है, दुखों के पार कैसे जाना है। तो वो एक बार एक कहीं पे गया था जहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स रहते थे। तो फिर वहां पे वो मॉन्क को देख के, एक मॉन्क उसको लगा कि हाँ ये काफी पुराने लग रहे हैं, इनके पास मेरे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो वो उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि अगर मैं 4 घंटा हर दिन ध्यान करूं तो कितने समय मुझे लगेगा कि मैं उच्च लोक पर पहुंच जाऊं। तो उस मॉन्क ने उसके तरफ देखा, थोड़ा देर सोचा, फिर उनको बोलते हैं कि 10 साल। तो उसे लगा अच्छा 10 साल, फिर उसे थोड़ा अंदर अंदर लगा होगा कि 4 घंटा ध्यान करके 10 साल में मैं ऊंचे लोकों पे पहुंच सकती हूँ। तो फिर उसने पूछा अगर मैं 8 घंटा ध्यान करूं और, तो क्या होगा इसका आंसर, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर 8 घंटा आप ध्यान करते हैं तो हिसाब से कैसा कितना होना चाहिए, हमारे लॉजिकल माइंड के हिसाब से ऐसा लगेगा कि और कम समय में हम पहुंच सकते हैं, 5 years। ओके, यस। लेकिन वो मॉन्क देखता है उसे और उसे कहता है कि 20 साल लगेंगे। तो अगर आप भी ऐसा सुन रहे हैं तो कैसा लगेगा, एक सवाल खड़ी हो जाती है कि 4 घंटा ध्यान करेंगे 10 साल, 8 घंटा ध्यान करेंगे 20 साल लगेगा, बढ़िया ऐसे कैसे। तो फिर वहां पे उसको भी सवाल आया, उन्होंने भी पूछा ऐसे कैसे। तो फिर उन्होंने क्या कहा, मॉन्क ने आंसर में दिया कि तुम यहाँ जीवन जीने के लिए आए हो, अपने जीवन का बलिदान देने नहीं आए हो। हम इस शरीर में अगर है, हमें समझना होगा कि हम इस जीवन में अगर हैं, हम जीवन को एंजॉय करने के लिए, जीवन को जीने के लिए आए हैं, ना कि इसे व्यर्थ करने के लिए आए हैं। अगर हम पूरा दिन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना घर, अपना परिवार, अपना काम काज छोड़ के दिन भर अगर सिर्फ ध्यान में ही बैठे रहेंगे, बोलते हैं ना कोई भी चीज अति बुरा होता है, तो फिर तुम जीवन को जियोगे कब। तो वो बोलते तुम यहाँ बलिदान देने नहीं आए हो,
तो अगर तुम 8 घंटा ध्यान करते हो सब कुछ छोड़ के, ऐसे में क्या होगा, एक थकान ही पाओगे और तुमको कोई लक्ष्य भी नहीं मिलेगा जीने के लिए कि क्या पर्पस है, क्या करना है। तुम बस बैठे हो, उसमें भी बोर हो जाओगे। एक दिन तुम खुद ही लगेगा कि कुछ मतलब ही नहीं है, जीवन में कोई आनंद ही नहीं है, कोई रस नहीं है, कोई मिठास नहीं है, जीने का इच्छा ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ जीवन में हम किस लिए आए हैं, 3 कारण यहाँ बताते हैं। जीने के लिए, खुश रहने के लिए, प्यार करने के लिए, प्यार बांटने के लिए हम जीवन में आए हैं। तो हर पल खुश रहो, अपना जीवन में अपना खुल के सर्वश्रेष्ठ दो, खुश रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ दो, जीने के लिए सर्वश्रेष्ठ दो, प्यार करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दो, हर हाल में अपना सर्वश्रेष्ठ दो, जियो, पूरे जीवन को खुल के जियो। तो ये आप सबके लिए भी एक आंसर है, जो लोग सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अगर दिन भर ही ध्यान ही करते रहें। नहीं फ्रेंड्स, हमें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए हमें सब कुछ करना है, हमें घर बार नहीं छोड़ना है। पत्री जी बोलते हैं हमें हर दिन, अगर आपके पास समय हो नहीं हो, 1 घंटा ध्यान जरूर करना है। और जैसे संडे है, हॉलीडेज है, उस दिन आप 3 घंटा ध्यान करिए, ताकि आप अपने लिए समय भी निकालते हैं, ध्यान भी कर रहे हैं और बाकी चीजों में भी समय दे पा रहे हैं। तो कर्म करना है, कर्म करना जीवन है। बहुत लोग सोचेंगे कि अगर कुछ ना करूं मैं और बस आंखें बंद करके बैठे रहूं या फिर ऐसे ही सब कुछ चलता रहे, तो जीवन जीने का मतलब नहीं रहेगा। इसका एक इंस्पिरेशन आप ले सकते हैं। मैंने भी जब उनके लिए सुना ना, मुझे भी बहुत इंस्पायर किया। रतन टाटा, उनके लाइफ में कोई भी नहीं है, लेकिन वो इतना कमा रहे हैं, डोनेट कर रहे, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, और वो इतना एज हो गया तभी भी वो रिटायर नहीं हुए, वो काम करते जा रहे हैं। तो काम कर रहे हैं बोल के उनको मोटिवेट हो रहे हैं, जीवन जीने में उनको मजा आ रहा है, वो अपने काम को प्यार करते हैं, इसलिए वो काम करते हैं। तो जिस दिन हम काम करना छोड़ देंगे, कर्म करना, तो उस दिन जीवन जीने में भी, आपको जीवन जीने का मतलब ही क्या है, आपका जीवन खत्म। तो यहाँ पे एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। आपका काम, आपका कर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिले, मन की खुशी मिले। ऐसा नहीं कि वो काम आपको पसंद नहीं है और आप जबरदस्ती करते हैं। आपका काम काम नहीं होना चाहिए, आपके लिए अपने आप को एक्सप्रेस करना होना चाहिए। तो वैसा काम आप जब करोगे तो हर दिन आप जीवन को सेलिब्रेट करते हैं। तो अपना काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। भगवत गीता में भी कहा है कि निष्काम कर्म कर, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। आप अपना कार्य में दी बेस्ट दीजिए, लेकिन आउटकम क्या आएगा उस पे फोकस मत करिए। काम करते वक्त आप खुश है कि नहीं, उस पे ध्यान दीजिए। काम करते वक्त आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं कि नहीं, उस पे फोकस करिए। तो उस पल तो आप एंजॉय करेंगे, उस पल में तो आप खुश रहेंगे। तो रिजल्ट की इच्छा मत कर रखिए, क्या होगा बात का मत सोचिए, अपना बेस्ट दीजिए। तो निष्काम कर्म होता है कुछ पाने की चाह में हम काम नहीं कर रहे हैं। अपने काम को पसंद करें, जो पसंद हो वही काम करें, जो काम पसंद नहीं है वो ना करें। जीवन को आनंद रूप में जिएंगे जब आप अपना काम पसंद करेंगे। और कितनी बार ऐसा देखा जाएगा कि आप जितना उम्मीद कर रहे हैं, हो सकता है आपको उससे ज्यादा फल मिलेगा जब आप अपना पसंद का काम करेंगे। और इसका विपरीत क्या होता है, जब हम काम करते हैं कि मंथ बाद खर्चा, एक वेतन मिलेगा, एक अमाउंट मिलेगा, लेकिन वो काम आपको पसंद नहीं है, आपको वो बोझ लगता है, आप किसी चीज को पाने की चाह में काम कर रहे हैं या काम को टालते रहते हैं क्योंकि आप उसको पसंद नहीं करते। तो क्या होगा, यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो चीज आपको पसंद नहीं है आप उसी को टालते हैं। नहीं नहीं, कल करूंगा, नहीं नहीं परसों करूंगी। अगर जो चीज पसंद होगा तो क्या होगा, आप तुरंत करेंगे। तो काम करना नहीं चाहते हैं तो क्या होगा, कठिन होता जाएगा आपका काम। जितना आप उसको टालते रहेंगे उतना वो चीज आपका और हार्ड होता जाएगा। तो सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाते हैं आप जब अपना काम में, क्योंकि आप अपना काम को पसंद नहीं करते हैं। तो जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं देते हैं तो आप उसमें एंजॉय भी नहीं करते, आनंद भी नहीं मिलता आपको। आपका काम आपके लिए बोझ बन जाता है। ऐसे में क्या होता है, आपको लगता है बाप रे कब संडे आएगा, कब सैटरडे आएगा जो थोड़ा आराम मिलेगा, आप आराम नहीं कर पाते हैं।
आपको जीवन एक थकान सी फील होगी, भागते रहते हैं। क्या होगा, सैटरडे संडे आएगा भी तो बोल रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, वो जो इंसान जो काम पसंद नहीं करता वो संडे में भी भागेगा, क्योंकि उसे आता ही नहीं है कि किस तरह से अपने आप को खुश रखना है। तो उसमें भागने के लिए क्या करेंगे, नशे करेंगे, चाहे ड्रिंक करते हैं, शराब पिएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिसको पी के वो जीवन के दुखों से भागने का कोशिश करेगा। तो उस भागने को वो आनंद महसूस करेगा, सोचेगा कि यही मेरे लिए एक एंजॉयमेंट है, लेकिन उसे असली खुशी कभी नहीं मिलती है। तो खुद से प्यार करना है, जीवन से प्यार करना है, लेकिन जब हम खुद से प्यार नहीं करते हैं, जीवन से प्यार नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, खुद को सजा देते हैं। जैसे कि हमारी फोन की, ये शरीर की, ये इस मन की, हमारी आत्मा की बैटरी डाउन हो गई है, हम पूरे दिन थके थके फील करते हैं। तो फ्रेंड्स, खुद से प्यार करना मतलब ये नहीं है सिर्फ अपने आप को आई लव यू बोलना, अपने आप को अप्रिशिएट करना। खुद से प्यार करना मतलब अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करना। अपनी कंपनी कैसे एंजॉय करते हैं हम लोग, चैट बॉक्स में लिख के बताइए आप सभी कोई, जो जो अपना कंपनी एंजॉय करते हैं। यहाँ पे जितने लोग हैं सब अपनी कंपनी एंजॉय करते हैं, तभी इस सेशन में है। खुद से प्यार करना मतलब आंखें बंद करके अपने अंदर जाना, अपने आप के साथ समय व्यतीत करना, ध्यान में बैठना। जो खुद को प्यार करते हैं वो ध्यान में अपने आप के साथ बैठ पाते हैं, जो खुद से प्यार नहीं करते वो अपने आप के साथ ध्यान में नहीं बैठ पाते, उनके लिए वो सजा होता है, पनिशमेंट लगता है उनको। यस, तो खुद के लिए एक बार क्लैप करिए कि हम सब अपने आप से प्यार करते हैं। यस। तो फ्रेंड्स, जितनी शक्ति थी उतना काम किया। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं अलग अलग फील्ड में जिन्होंने जितनी शक्ति थी उतना काम किया, अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। तो अपना सर्वश्रेष्ठ देने से क्या होगा, पछतावा नहीं होगा, आसान आपको लगेगा सब चीज। और क्या होगा, अगर आप नहीं देंगे तो सब चीज आपको हार्ड लगेगी, कोई भी चीज आपके लिए आसान नहीं होगी, आपको फ्रीडम फील नहीं होगी, इसकी विपरीत होगी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हमारा भारत देश जो है ये पूरा अंग्रेजों ने इसको 200 साल इसके ऊपर अपना चलाया। तो गांधी जी ने पहली बार आया भारत छोड़ो, तो उन्होंने क्या किया, अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और फलस्वरूप आजादी मिली, फ्रीडम मिली। आज भारत एक स्वतंत्र देश है। और उनके साथ साथ उनके इस मिशन में जिन्होंने भी चल पड़ा, बहुत ऐसे हम जानते हैं आजादी के टाइम बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मंगल पांडे और भी बहुत सारे नाम हैं जो हम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसे बहुत सारे हैं जिनके संकल्प से, जिनकी इच्छा शक्ति से, जिन्होंने अपना जब सर्वश्रेष्ठ दिया, बेस्ट दिया, उसका फलस्वरूप सिर्फ उन्हें नहीं, हम सबको आजादी मिली। तो इस तरह से हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे। तो अभी अभी जो मैंने कहा, अपना सर्वश्रेष्ठ देना, खुद को स्वीकार करना। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं मतलब आप अपने आप से प्यार करते हैं, आप अपने आप को स्वीकार करते हैं। और जब आप अपने आप को स्वीकार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलतियां नहीं करूंगी, मैं सर्वश्रेष्ठ दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे गलती नहीं हो सकती। जैसे अभी एक स्लाइड में एक स्पेलिंग रॉन्ग था, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलती नहीं करूंगी, गलतियां भी करूंगी तो भी जागरूक रहना है कि हाँ मेरे से यहाँ ये गलती हुई है, मैं नेक्स्ट टाइम चेक करूंगी, नेक्स्ट टाइम इसको और ठीक करूंगी और बेहतर करूंगी। तो जब आप जागरूक रहेंगे, गलतियों से सीखेंगे और उससे ऊपर उठ पाएंगे, अपना बेस्ट और दे पाएंगे। अगर हम जागरूक नहीं करेंगे, गलतियां करते रहेंगे करते रहेंगे, गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना वो बेवकूफी है। वो है कि हम जागरूक ही नहीं है, हम उस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो जब हम लोगों ने समझा कि आनंद पूर्वक काम, सर्वश्रेष्ठ देना, मजबूरी में जब हम काम कर रहे हैं, तो हम ये आपको एक समझने के लिए एक पैरामीटर दिया गया है। जब आप मजबूरी में काम कर रहे हैं मतलब आप अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे रहे हैं। कर्म नहीं करना मतलब एक तरह से हम जीवन को नकार रहे हैं, क्योंकि आपके लिए कुछ करने को नहीं है, तो हम जीवन को एक तरह से रिजेक्ट कर रहे हैं कि मुझे जीना ही नहीं है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। जीवन जीने के लिए आपके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, तो वो जीवन आपके लिए नरक बन जाता है।
तो यहाँ बताते हैं एक बहुत अच्छा चीज कि आप हर चीज को अनुष्ठान के रूप में करिए, उत्सव। हम बोलते हैं ना कि जीवन एक उत्सव होना चाहिए, अच्छी तरह काम करें। यहाँ बताते हैं आप अगर सुबह उठ के शावर ले रहे हैं, वो भी एक अनुष्ठान होना चाहिए। आप सुबह उठ के वॉकिंग कर रहे हैं, वो भी अनुष्ठान होना चाहिए। आज मैं कौन सा ड्रेस पहनूंगी, वो ड्रेस का चुनाव, वो पहनना, वो तैयार होना, वो सब चीज आपके लिए एक अनुष्ठान होना चाहिए, एक उत्सव होना चाहिए। इतना हर दिन आपको जीना है जीवन को कि वाह, ये शरीर मुझे मिला है, ये जीवन मुझे मिला है, हर दिन मुझे इसे अपना बेस्ट देना है, जीना है। तो हर दिन हम शावर लेते हैं, लेकिन हर दिन हम उसे एंजॉय करते हैं, हर दिन हम ध्यान करते हैं, हर दिन हम उसे बहुत प्यार से करते हैं। बहुत सुंदर कभी अनुभव होता है, कभी विचार चलता है। हर पल को हम एंजॉय करते हैं, हर मोमेंट को हम खुशी खुशी करते हैं। तो यहाँ पे ईश्वर के लिए एक बहुत सुंदर बात बताते हैं कि हम बहुत बार पूजा पाठ देखते हैं, मंदिरों में जाते हैं तो क्या हो रहा है, भगवान की एक मूर्ति है और उन्हें कितने श्रृंगार किए जा रहे हैं, उनको नहलाया जा रहा है, उनको माला पहनाई जा रही है, पोशाक पहनाई जा रही है, उनको ऊपर से नीचे श्रृंगार की जा रही है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, ये भी अनुष्ठान है, सेलिब्रेशन है। ये भी एक तरह से जो अपना अस्तित्व है, उस अस्तित्व को सेलिब्रेट करने का एक बहाना है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बाहरी जो ईश्वर है, वो ईश्वर और हमारा ये जो जीवन है, ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। ये जो जीवन हम जी रहे हैं, यही ईश्वर है। मुझे ये बनाते हुए, ये पीपीटी और ये स्लाइड, ये बुक, ये चैप्टर पढ़ते हुए पहले भी मैंने पढ़ा है, लेकिन जब मैंने पीपीटी बनाया और बारीकी से एक एक लाइन जब मैंने पढ़ा, तो ये मुझे इतना अच्छा लगा, इतना दिल को छुआ और इसका डीप मीनिंग जो समझ में आया, इतना अच्छा लगा कि ईश्वर कहीं ऐसा नहीं है कि हमें कुछ पाना है, कुछ ये करना है। आपको ये जो जीवन मिला है, यही ईश्वर है। आप जो काम कर रहे हैं, वही ईश्वर है। आप अपने काम में जो प्रसन्न है, खुश है, वही आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, ईश्वर को वो कर रहे हैं, ईश्वर का मंत्र पाठ कर रहे हैं। जो भी हम कर्म कांड से जोड़ रहे हैं, आपका जीवन ही ईश्वर है। तो सर्वश्रेष्ठ रूप में काम करते रहना ही ईश्वर से ये कहना है कि हे प्रभु, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो कितनी सुंदर बात। आपको अच्छी लगी तो चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि हाँ, वाओ, ऐसा लिख के दीजिए तो मुझे भी पता चले कि मेरे साथ साथ ये बात आपको भी समझ में आई और आपके भी दिल को छुई। ये सर्वश्रेष्ठ रूप में कर्म करते रहना ही ईश्वर से ये कहना है कि हे प्रभु, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो मैंने जो ये प्यार से ये पीपीटी बनाई, यही मेरे लिए था कि मैं ईश्वर को पूजा कर रही हूँ, मैं खुश थी, मैं ये प्रेजेंट करके खुश हो रही हूँ। तो यही मेरे लिए सेलिब्रेशन है, ये मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे रही हूँ। आप देखिए कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे देते हैं। जो क्रिकेट प्लेयर है, तेंदुलकर है, वो जब ग्राउंड में उतरता है, वो उसका एक ही लक्ष्य है कि मुझे बस बैटिंग करना है, हर बॉल को मारना है। तो उसके लिए वही पूजा है, वही ईश्वर की प्रेयर है। जब माधुरी दीक्षित डांस करती है, वो बचपन से उनको डांस पसंद है, वो जब स्टेज पे मूवी में डांस एक्सप्रेस करती, उनके लिए वही सर्वश्रेष्ठ है, वही परमात्मा से प्यार करना है, परमात्मा की पूजा अर्चना है। तो हम सब अपने काम को प्यार करते हैं, तो कितनी सुंदर बात है, यही अपना सर्वश्रेष्ठ है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है ज्यादातर, थैंक यू सो मच आप सबकी रिप्लाई के लिए। यस, सभी को ये लिखे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। यस, और जो लोग हमारे साथ यूट्यूब पे भी बाद में देख रहे हैं, वो भी जरूर बताइएगा कि आपको ये सुन के आपके लिए क्या ओपन अप हुआ, आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जब हम अतीत में जीते हैं, अतीत में ही जीते रहते हैं, कोई हमारा बहुत ही दिल के करीब कोई है जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्हीं की याद में हम जीते हैं, या फिर कोई पास्ट का ऐसा कुछ मोमेंट है जब आपको तकलीफ हुई थी, आपके साथ बहुत बुरा हुआ था, आप उसी में अभी भी पड़े हुए हैं। तो क्या है, जब हम अतीत में जीते हैं, मतलब अधूरे जीवन जी रहे हैं, हम अब नहीं दे रहे, सर्वश्रेष्ठ नहीं जी रहे हैं, हम अधूरे जीवन जी रहे हैं। इससे क्या होगा, हमें सिर्फ दुख मिलेगा,
हमें सिर्फ आंसू मिलेगी और उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अतीत को भूलकर वर्तमान में इस पल में जीना ही ईश्वर के प्रति सच्ची कृतज्ञता है। फिर से एक वाव मोमेंट है, फिर से आप वाव लिख सकते हैं। जब भी आपको लगे कि कुछ पॉइंट आपको बहुत अच्छी लगी, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं वाव, अमेजिंग। तो वो पॉइंट आपके लिए एक माइंड में भी रजिस्टर हो जाता है आपका, कि अतीत को भूलकर वर्तमान में इस पल में जीना ही ईश्वर के प्रति सच्ची कृतज्ञता है। अगर आप परमात्मा को सोचते हैं कि परमात्मा से मुझे बहुत प्यार है, अगर वो कभी सामने आए, मैं उन्हें धन्यवाद दूं कि इस सुंदर जीवन के लिए, मनुष्य शरीर के लिए, इन सब अनुभवों के लिए, तो आप अगर इस पल में जीना शुरू करते हैं, खुश रहते हैं, यही सच्ची कृतज्ञता होगी। तो लेट गो करें अपने पास्ट को और अपने जीवन को सरेंडर, समर्पण कर दे, छोड़ दे, बहने दे। जीवन आपको जहां ले जाए, खुशी खुशी नाचते हुए बहते जाए। एक पानी बहती है, तो जो नदी बहती है उसे नहीं पता अगले मोड़ पे मुझे क्या मिलेगा, पहाड़ मिलेगा, कुछ बाधाएं आएंगी, वो उसके लिए कभी नहीं सोचती। वो हर पल झूमते हुए, नाचते हुए, खिलखिलाते हुए बस बहती रहती है। तो उसका उस स्वभाव की वजह से चाहे पहाड़ आए, चाहे कुछ भी आए, वो सब कुछ से पार करके समुंदर में जाके मिल जाती है। तो हम भी अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, पूरी तरह से जीवन को उत्सव के रूप में जिएंगे, तो हम भी एक दिन जिस पर्पस से के लिए इस शरीर में आए हैं, उस पर्पस को एक दिन पूरा कर ही लेंगे। बोलते हैं ना कि मंजिल नहीं, अगर आप जर्नी को एंजॉय करते हैं तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मंजिल तो अपने आप ही मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं कि किसी दिन मुझे कुछ ध्यान में बहुत बड़ा कुछ घटित होगा तब मैं सेलिब्रेट करूंगी, किसी दिन मैं कुछ एक अवस्था में पहुंच जाऊंगी तब कुछ सेलिब्रेट करूंगी। नहीं, हर दिन, हर पल, हर क्षण को सेलिब्रेट करें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। खुश रहना है, ये हमारा हक है। खुश रहना ऐसा नहीं है कि हम इसको सीख रहे हैं कैसे खुश रहना, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस शरीर में है तो हमें खुश रहना है। प्यार करना खुद से, दूसरों से, ये क्या है, हम अपनी दिव्यता को एक्सप्रेस कर रहे हैं। हम अपने जो बेस्ट वर्जन है उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं शब्दों के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा। तो खुद से प्यार करना ये है कि हम सोचते हैं कि दिव्यता कोई और है, किसी और के अंदर दिव्यता है, मेरे अंदर कहाँ, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब आप अपने आप से प्यार करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, और साथ ही साथ दूसरों के अंदर भी उस प्रकाश को देख पाते हैं कि जो दिव्यता मेरे अंदर है वो दिव्यता मेरी सासू माँ में भी है, वो दिव्यता मेरी पत्नी में भी है, मेरे पति में भी है, उस बच्चे में भी है, मेरे पड़ोसी में भी है, जो मेरे से लड़ता है, मुझे बुरा भला बोलता है, उसमें भी है। तो अब आप समझते हैं सबके अंदर विद्यमान उस परमात्मा को, उस दिव्यता को देख पाते हैं, और तब आपका जीवन सेलिब्रेशन बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आनंद लेना, जीवन का भरपूर आनंद लेना। अब आपको देखना है कि मैं कैसे आनंद ले सकती हूँ, मुझे क्या करना पसंद है, मैं कैसे इसे एक्सप्रेस करूँ, मेरा यूनिकनेस क्या है। क्या मुझे डांस करना पसंद आता है, क्या मुझे सिंगिंग पसंद आता है, क्या मुझे ध्यान सिखाना पसंद आता है, क्या मुझे स्वाध्याय में इसी तरह करना अच्छा लगता है, मैं कैसे आनंद पाती हूँ, वही करिए। तो जीवन के रूप में साक्षात ईश्वर आपको मिला है, ये जीवन ही ईश्वर है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। जीवन के रूप में मुझे ईश्वर मिला है। तो ईश्वर कहीं बाहर नहीं, ये जो हर पल हमारी सांसें चल रही है, हर पल हम जो बिता रहे हैं, यही ईश्वर है। तो फ्रेंड्स, जीवन को आनंद पूर्वक जीना महत्वपूर्ण है। बार बार ये बात ठोक ठोक के हमें बताई जा रही है कि जीवन को समझ लो। हम हजारों बार सुनते हैं, फिर भी हमारी जो कंडीशनिंग है, हमारे जो समझौता है, हम दुखी रहने में ज्यादा आनंद पाते हैं। लेकिन जीवन को जीना, आनंद पूर्वक जीना, यही महत्वपूर्ण है। जब ना कहने का मन हो, बिंदास ना कहें। किसी को कैसा लगेगा मत सोचिए। मैं एक अच्छी लड़की कहलाऊंगी ना कहलाऊं मत सोचिए, पहले भी एक समझौते में ये बात कहा गया है।
कि जब आपको ना कहने का मन हो, ना कहे, जब हाँ कहने का मन हो, हाँ कहे। जैसे हो वैसे ही जियो, ये आपका हक है, अधिकार है। कोई कैसा सोचे उसका चिंता आप मत करिए, वो उनको सोचने दीजिए। सब कुछ अगर आप ही सोचोगे तो दूसरा इंसान क्या सोचेगा? तो कुछ उनके लिए भी छोड़ दीजिए और आप पूरी तरह से जीना शुरू करिए। असली रूप में जिए, कोई मास्क नहीं पहनिए कि नहीं अगर मैं थोड़ा तेज बोलूंगी, मैं थोड़ा गुस्सा करूंगी तो लोग क्या सोचेंगे। नहीं, मुझे इस पल गुस्सा आ रहा है तो मैं गुस्सा दिखा रही हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटा घर में जाके आप बोलेंगे कि रूप मैम ने सेशन में बोला है अब मैं दिन भर ही गुस्सा करती रहूंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, यहाँ बता रहे हैं आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करें, दिखावा ना करें। तो असली रूप में जीना मतलब अच्छा काम करते हो। जब आप अपने अच्छे रूप में जियोगे, असली रूप में जियोगे, हमारा असली रूप क्या है? प्यार। हमारा असली रूप क्या है? शांति। हमारा असली रूप क्या है? ग्रैटिट्यूड, सराहना, अप्रिशिएशन, ये हमारा असली रूप है। तो जब आप अपना असली रूप में जीना शुरू करोगे, आप अपना सर्वश्रेष्ठ दोगे, अच्छा काम करते हो। और जब आप आधा अधूरा काम करते हो, जब आप मास्क लगाते हो कि बस आपको अंदर तो गुस्सा आ रहा है, ऊपर से स्माइल रख रहे हो, ऊपर से आपको कर रहे हो, तो क्या है, आप खुद को अस्वीकार कर रहे हो। जीवन को, लोगों को, खुद को, सब चीज में आप नकारात्मक और अस्वीकार कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, दूसरे क्या कहते हैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको अपने बारे में ध्यान देना है। तो जब हम अपने बारे में ध्यान देते हैं, हम अपने आप से प्यार करते हैं, दूसरों से प्यार करते हैं, तो क्या है, हम अपनी ही ग्रेटनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। हम दूसरे को ग्रेटनेस को हम रिस्पेक्ट करते हैं, उसको भी देखते हैं कि हाँ, मैं भी परमात्मा स्वरूप हूँ तो वो भी परमात्मा है। मैं इस बोतल में जो पानी है, उस बोतल में जो पानी है, सब बराबर है, बाहर की सिर्फ बोतलें अलग है। तो फ्रेंड्स, अपना सर्वश्रेष्ठ देना मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपने आप से कोई उम्मीद नहीं करना है कि सर्वश्रेष्ठ मतलब परफेक्ट। ऐसा नहीं, परफेक्शनिस्ट नहीं है। तो अपने आप से उम्मीद ज्यादा मत रखिए। तो कोशिश करना है, आपको अपना पूरा 100% देना है। और अगर ना हो रहा है, अगर सही से हुआ नहीं, तो भी स्वीकार करना है। तो भी अपने आप से इतना सा भी, 100 में 99 भी अपना प्यार कम नहीं होना चाहिए आपका अपने लिए। तो आप अगर ऐसा करते हो, आप देखोगे कि आपका जीवन बदलेगा ही बदलेगा, परिवर्तन आएगा ही आएगा, ये गारंटेड है। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ दोगे, अगर किसी दिन नहीं दे पाए, किसी दिन मन नहीं किया, किसी दिन मूड खराब है, तो भी अपने आप को उतना ही प्यार करना, उतना ही स्वीकार करना कि मैंने अपना बेस्ट दिया। अब कोई क्या भी सोच रहा है वो आप मत सोचिए। तो बार बार अगर हम कोई चीज करते हैं तो क्या होता है, हम सीखते जाते हैं। एक दिन में हम नहीं सीखते। तो ये जो हम लोगों ने 4 समझौते हम लोगों ने सुना, समझा, आज जो मैं समझा रही हूँ आपको, बता रही हूँ प्रेजेंटेशन, कि अपना सर्वश्रेष्ठ दो। तो ये एक दिन में आप इसमें मास्टरी नहीं पाएंगे। एक बच्चा एक दिन में चलना नहीं सीखता है, बार बार गिरता है, खड़ा होता है, गिरता है, खड़ा होता है, एक दिन क्या होता है, चलने सीख जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो दौड़ता है बिना किसी सहारे के। ड्राइविंग करते हैं तो शुरू में हमें बहुत डर लगता है, टेढ़ा मेढ़ा, आगे पीछे, ऐसे वैसे। और एक दिन हम प्रो हो जाते हैं। शुरू शुरू में हम जब लिखना शुरू करते, टेढ़ा लिख रहे हैं, सही से लिख नहीं पाते हैं। और एक दिन लिखते लिखते हमारा हैंड राइटिंग एकदम मस्त हो जाता है। तो ठीक इसी तरह आप हर दिन प्रैक्टिस करना है। किसी दिन आप अपना पुराने स्वरूप में काम करेंगे, पुरानी मान्यताएं आप पे हावी होगी, फिर से याद करें, फिर से उसे अप्लाई करें। हर बार जितनी बार गिरेंगे उतनी बार खड़े होइए, उतनी बार फिर से कोशिश करें, फिर से इन समझौतों को जीवन में उतारे। तो देखेंगे आपका जीवन सुंदर, सुंदर से सुंदर, बेहतर से बेहतर, बेस्ट से बेस्ट होता जाएगा। तो फ्रेंड्स, अपना शरीर ही ईश्वर का साकार स्वरूप है। तो यहाँ पे ईश्वर को लिए कितने सुंदर सुंदर शब्दों में बार बार बता रहे हैं कि अपना शरीर ही ईश्वर का साकार स्वरूप है, किसी और की पूजा की जरूरत नहीं है।
तो पत्री जी भी जो उनके एक शब्द जो हमेशा मुझे कानों में गूंजती थी, क्योंकि मैं बहुत पूजा पाठ में थी, तो यहाँ कोई पर्सनली नहीं ले चीजों को, जिसमें उन्होंने कहा कि छोड़ दे पूजा कोई न दूजा। अगर आप उनके ध्यान किए हैं, ये जो शब्द है, छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, तो यहाँ पे ये समझौते से आप समझ सकते हैं कि या आपको बाहर की किसी पूजा की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस परमात्मा की आप पूजा कर रहे हैं वो तो यहाँ है, अंदर है। आप अपने जीवन के द्वारा, अपने काम के द्वारा उसे हर पल व्यक्त कर रहे हैं। तो फिर आपको ये सब चीजों की जरूरत नहीं होती है। आप अपना सम्मान करना, इसको ईगो नहीं बोल देंगे, ये सेल्फ रेस्पेक्ट बोलेंगे, सेल्फ इश्क बोलेंगे। सेल्फिश और सेल्फ इश्क में फर्क होता है। खुद से प्यार करना और स्वाभिमान और ईगो में फर्क होता है। तो अपना सम्मान करना ईश्वर का सम्मान करना है। कितनी सुंदर बात। हम अपना ही सम्मान नहीं करते, अपने आप से प्यार नहीं करते, अपना ध्यान नहीं रखते हैं, तो हम एक दूसरे चीज को कैसे प्यार कर सकते, कैसे उसका सम्मान कर सकते हैं। तो सबसे पहला अपना सम्मान, वही है ईश्वर का सम्मान करना, वही है ईश्वर के प्रति अपना ग्रैटिट्यूड देना, वही है ईश्वर के प्रति पूजा अर्चना। तो ये चारों समझौते को अपना लेने से जीवन सुंदर होगा ही होगा। आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। बहुत लोग मैं देखती हूँ बातें करते, कलयुग चल रहा है, कोई बोल रहा है सतयुग चल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। फ्रेंड्स, आपको समझना है, मेरी मन की स्थिति जैसी है वो डिपेंड करती है कि मैं कलयुग में जी रही हूँ, सतयुग में जी रही हूँ। अगर मैं खुश हूँ तो मैं सतयुग में जी रही हूँ, मैं स्वर्ग में जी रही हूँ। अगर मैं दुखी हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं बहुत तकलीफ महसूस कर, मैं जल रही हूँ किसी और से, मैं किसी और से देख के मैं अपने किस्मत को कोस रही हूँ, तो मैं नरक में हूँ। और मैं खुश हूँ तो मैं स्वर्ग में हूँ। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप स्वर्ग में रहेंगे या नरक में। अगर इन चार समझौतों को आप अपना जीवन में डे टू डे लाइफ में अपना लेते हैं तो आप डेफिनेटली स्वर्ग में आ जाएंगे। तो संकल्प लीजिए, जितनी बार भी मैं गिरूंगी, एक साथ सभी कोई संकल्प ले, इन चारों समझौतों को हम अपने जीवन में अपनाएंगे। सिर्फ सुन के, इस कान से सुनेंगे, इस कान से नहीं निकालेंगे, इस कान से सुनेंगे और इस कान को बंद कर देंगे ताकि ये हमारे अंदर उतरे। और गिरेंगे, बहुत बार हमसे गलतियां होंगी, संकल्प भूल जाएंगे, फिर से प्रैक्टिस करेंगे, फिर से उठेंगे, जब तक हम मास्टरी नहीं पाएंगे। तो तब तक हमें करते रहना, ये संकल्प खुद से करें। तो एक बार हम रिपीट करते हैं क्या क्या हमारे संकल्प थे। तो आज से संकल्प लेंगे, जो बोलेंगे सटीक बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे, कम नहीं बोलेंगे, जरूरत से ज्यादा नहीं बोलेंगे। हमारा शब्द सफेद जादू होना चाहिए। तो हम जहां जाएंगे जो बोलेंगे सफेद जादू ही बिखरेंगे। अपने मन से धारणा नहीं बनाएंगे, किसी का कॉल नहीं आया, कोई मिलने नहीं आया तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि अरे क्या मेरे में कोई कमी है, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मुझे कोई इज्जत नहीं देता है। कुछ भी धारणाएं मत बनाइए। जो आपके मन में है आप जाके उनसे बात कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, स्पष्ट कर लीजिए। धारणाएं नहीं बनाएंगे झूठ मूठ का, अपने मन में ख्याली पुलाव नहीं बनाएंगे। किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप में ना ले। कोई भी बात आपको अच्छी नहीं लगती है, बुरी लग रही है, दूसरा कोई बोल रहा है, आपको लग रहा है ये तो मेरे पे ताना कस रहा है, ये तो शायद मुझे बोल रहा है, लेकिन किसी और की कोई भी बात को आप अपने ऊपर मत लीजिए। क्योंकि इसका हम लोगों ने समझा था, फिर से एक बार मैं थोड़ा समझा रही हूँ आपको, छोटा छोटा एग्जाम्पल देके। संतरे को निचोड़ेंगे तो संतरे का जूस निकलेगा, एप्पल को निचोड़ेंगे तो एप्पल का जूस निकलेगा। कोई और कैसा बिहेव करता है वो उसकी संस्कार है, वो उसकी समझौते के हिसाब से वो बिहेव कर रहा है। तो आप अपने पे मत लीजिए। और आज जो हम लोगों ने जाना क्या है, अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। हर पल हम अपना बेस्ट देंगे, बेस्ट टू बेस्ट देंगे। दूसरे के हिसाब से नहीं देंगे, हम अपने हिसाब से अपना बेस्ट देंगे जो हमसे हो पाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इतने सारे चैट बॉक्स में प्यार देने के लिए, आंसर देने के लिए, बने रहने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू रूप मैम, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। 4 एग्रीमेंट्स ऐसे खत्म हो गए जैसे हम लोग
इतना टाइम ही नहीं लिया। मूवी देख के बहुत आए ही, हैं। हाँ बहुत ही सिंपल और जैसे सीरियसली एक मूवी की तरह था आपका। आपका पीपीटीज में इतना इतना कलरफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं आपके पीपीटीज। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, थैंक क्योंकि यू। हमेशा ना पिक्चर याद में रहता है दिमाग में। हाँ। तो और हम लोग देखते 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 उसमें ना वो वर्ड्स ही भी याद नहीं रहते, मगर पिक्चर्स हमेशा याद रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। थैंक यू मुझे ये मास्टर्स, अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मौका देने के लिए कि मैं इस प्लेटफॉर्म में आके इसे एक्सप्रेस करूं। और जब मैं ये पीपीटी बना रही, मुझे भी ये समझ में आया, जो अपना काम से प्यार करना सर्वश्रेष्ठ, तो मुझे समझ में आया कि स्वाध्याय और उसके रिलेटेड पीपीटी बनाना ये मेरा प्यार है। यस मैम, एब्सोल्युटली वो दिखता है उसमें कि आप यस। कितना उससे लगाव देकर करते हैं ना। बहुत ही सुंदर, मतलब ब्यूटीफुल। मैं बहुत कुछ सीखना है आपसे टेक्निकल की तौर से। अरे बाबा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। मास्टर्स, किसी को कुछ क्वेश्चन है या कुछ डाउट है आज के टॉपिक या 4 एग्रीमेंट्स में किसी भी टॉपिक पर, तो प्लीज हैंड रेस कीजिए और मैम से पूछिए। यस मैम, हम लोग रिकॉर्डिंग कर देंगे, अपलोड कर दूंगी, उसके बाद मैं सेंड करूंगी ग्रुप में। जिन्होंने भी 4 एग्रीमेंट में कोई भी एग्रीमेंट छूटा है, ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट है, लोग गो थ्रू करिएगा उसको। प्लेलिस्ट में देख लीजिए मास्टर्स, 4 एग्रीमेंट्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है। मैम वीडियो ऑन कीजिए, तेजस्वी मैम। मैम मैं सेंड कर दूंगी। जी मैम, बात कीजिए। ग्रुप में आप लोगों का प्लेलिस्ट माधवी मैम सेंड कर देंगी। मैम आने के बाद ना पॉजिटिव निगेटिव दोनों भी जो पहलू है ना तो वो समझ में आते हैं। और क्या कोई अपने को पूछता नहीं तो जी दुखाता, वो भी समझ में आता कि मन की स्थिति पे ही सब होता है करके। यस हाँ 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 हाँ। जी। और मैं लोगों को आपके वीडियो भी भेजती हूँ ना, तो लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा दिखता कि वेरी गुड। अपने दर पे कैसे जिया जाए। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच। हाँ, यस, आप पॉजिटिविटी को दोनों का भी सबसे शेयर अभिनंदन करें। कि आपने ऐसा कार्यक्रम चालू किया करके। यस, आप लोग जुड़ेंगे, आप लोगों को उससे बेनिफिट मिलेंगे, तो हम ब्रह्मास्मि टीम, माधवी मैम लाते रहेंगे ऐसे करके। बस आप लोगों को प्यार देना है और उसको जीवन में आज अपनाना है। आज आज के जमाने में ऐसा है ना कि सभी लोग क्या बिना फीस के कुछ मिलता नहीं है। ये ऐसा प्रोग्राम है कि जहाँ पे फीस नहीं है और दिल की बात अपन खुल के कह सकते हैं कि चलो कोई ना कोई अपनी सहेली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे सहेली भी बन जाती, कोई माँ बन जाती, कोई भाई बन दूसरा जाता। देखिए, जो कोई जो भी कर रहा है, वो उनकी जो भी है, उनका जो भी कारण है, वो कोई बात नहीं, हमें ये मिल रहा है तो बेस्ट है। हाँ 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 हाँ। और मेडिटेशन होगा फ्रेंड्स, अभी मेडिटेशन होगा, थोड़ा क्वेश्चन आंसर के बाद मेडिटेशन हाँ, भी है। और दिल की बात ना यहाँ पे खुल के की जा सकती है। जी, ठीक है, धन्यवाद मैम। थैंक थैंक यू यू। तेजस्वी मैम। बात कीजिए रितु मैम। हाँ, हाँ, आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन। हाँ मैम, बड़ा अच्छा सेशन था। मैं तो एक्चुअली आज पहली बार आई हूँ इस सेशन में। पर वो जो आपका एक लास्ट पॉइंट था ना कि हम ईश्वर को तो बाहर ढूंढते हैं, हम्म उसकी जगह अगर हम अपने आप को ही समझे, ईश्वर ही जीवन ही ईश्वर ही है। हाथ हम्म उठ रहे हैं तो ईश्वर ही है ना। वो हम्म। आज समझ में आया है। नहीं, यस। हम सोचते हैं कि हम नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे, वो ईश्वर ही है जो कर रहा है। हाथ हम्म भी चल रहे, पैर भी चल रहे, सांसें भी चल रही हैं, सब ईश्वर ही तो है। तो हम्म। वो इतने अच्छे से आपने समझाया ना, आज मजा आ गया। यस, एक्चुअली मतलब ये पूरा मेरा, इतना मैंने क्लियर खाली हो गया उसको मुझे। पीपीटी में डाला है। एक्चुअली ये जो राइटर है, ऑथर है, उनके शब्द जो इतने सुंदर से उन्होंने लिखा, एक्चुअली परमात्मा ही तो इस शरीर के द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। वही ना, नाक है, आंख है, हम देख रहे हैं, ईश्वर ही है वो। हम्म। आंखें भी उसी की, नाक सब। तो थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू थैंक रितु यू। जी।
थैंक यू मैम, थैंक यू। एकता जी बात कीजिए। हेलो मैम। सबसे पहले तो बहुत सारा थैंक यू आपको। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी? हाँ, मुझे आ रही है, बताइए। हाँ। यस। नहीं, अभी आ रही है। हाँ। एक्चुअली मैं पीएमसी से जुड़ती आ रही हूँ, मतलब चीजें जो भी सेशन होते हैं जिसके भी मैं देखती हूँ और सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतना ज्ञान मिलता है कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड लास्ट ईयर एक्सपायर हो गए, बट उनका जाना मेरे लिए एक अवेकनिंग होती है ना, वो हुई है। जैसे मैं भगवान को बहुत नजदीक पाती हूँ अभी अपने, और क्लैरिटी के साथ पाती हूँ। और एंजल नंबर वगैरह शो होना, एंजल्स क्या होते हैं सब मुझे उसके बाद ही कनेक्शन फील हुआ। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैं मेडिटेशन मैंने स्टार्ट कर दिया था, जस्ट इसलिए कि मुझे उनसे, मेरे हस्बैंड से कनेक्ट होना था कि आप क्यों चले गए, कैसे चले गए, मुझे उनसे मिलना है। तो मेडिटेशन मैंने इसलिए किया था, बट वो फ्रिक्वेंसी हाई होते होते मैं एंजल से कनेक्ट हो गई कहीं ना कहीं। तो जर्नी शुरू हुई, 1.5 साल हो गया है। और मैम एक चीज मुझे अपने बारे में जो मुझे भी लगता है, मैं किसी चीज पे ना डिसीजन पे टिकी सी नहीं रह पाती हूँ। मतलब जैसे मैं, मेरी जो प्रायोरिटीज है मैं उनको पहले नहीं रख पाती। मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा फील होती है मुझे। तो मैं वो एक चाहती हूँ अपनी लाइफ में कि डिसिप्लिन रहे। और मतलब मैं 3:15 बजे उठ के भी ध्यान करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, बट वो रेगुलर नहीं होता है। तो मतलब मैं थोड़ा, मैं क्या करूँ इस चीज के लिए जिससे कि मैं मेरी प्रायोरिटीज को पहले रखूँ जो जरूरी है। जो चीज से आप प्यार करोगे ना, वो आपके लिए प्रायोरिटी अपने आप बन जाएगी। तभी तो यहाँ पर बता रहे थे ना, इस चैप्टर में अगर आपने ध्यान से सुना होगा, जिस चीज से हम प्यार करते हैं वो मेरे लिए काम नहीं रहता है। अभी हम्म। आपने किससे से सुना है कि 3 बजे उठ के ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उस समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, कुछ होता है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि जिस समय हमारा ध्यान लगता है वही ब्रह्म मुहूर्त है। जी। तो जी, मतलब थोड़ा इस ट्राई करती हूँ कि 3:15 कर लूँ ठीक है, उस टाइम अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो रहा तो गिल्ट में मत आइए कि 3 बजे नहीं हो रहा है तो मैं उठ नहीं पा रही हूँ। तो ये सबके लिए सब चीज नहीं है, एक दवाई हम्म। सबके लिए काम नहीं करती है। अगर जी। मैं दिन में किसी भी टाइम अगर मैं 1 घंटा बैठ के ध्यान कर रही हूँ तो उसके लिए अपने आप को शाबाशी दीजिए, उसके लिए अपने आप को गले लगाइए, वाह मैंने 1 घंटा ध्यान किया। तो वो आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त बन जाता है, आपके लिए किसी भी पल अवेकनिंग हो जाती है। इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं होती है। जी। जब भगवान गौतम बुद्धा ने सब चीज छोड़ दिया, कि इतना कुछ जिसने जो कहा, उस समय के जो जो महारथी थे, उन्होंने जिसने जो कहा उन्होंने सब कुछ किया। हम्म। भूखे रह लो, पानी में चल लो, इस पे कर लो, ये कर लो, सब किया। जिस दिन उन्होंने सरेंडर छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, ले अब मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, भाई मैं थक गया, फिर भी खा लिया। उनके जो शिष्य थे वो भी छोड़ के चले गए। तो उस पल जब उन्होंने सब बिलीफ ड्रॉप कर दिया और बस सर टिकाए, ध्यान में बैठ गए, और उस समय उनकी अवेकनिंग हो गई। तो क्या उन्होंने घड़ी देख के बैठा था कितना बज रहा है? नहीं तो मैम, जैसे नहीं नहीं, मैं, मैं ये सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बहुत लोगों के लिए, ये एक्चुअली आपके थ्रू से मैं सबके लिए आंसर दे रही हूँ कि हर चीज में अपना सर्वश्रेष्ठ, जो आज का टॉपिक था ना, आप अपना सर्वश्रेष्ठ तब दे पाएंगे जब आप उन चीजों से प्यार करेंगे जो चीज आपके लिए। तो अभी तक आपको वो कुछ मोटिवेशन जो होता है ना, वो प्यार आपको मिला नहीं है। वो मिलेगा तो आप अपने आप ही करना शुरू कर दोगे। जी। जी हाँ। मैम, थैंक यू हाँ, मैम। तब तक थैंक बस, यू मैम। हाँ बस ध्यान आपको हर दिन करना है, चाहे कोई भी समय करे। और स्वाध्याय, ध्यान और स्वाध्याय करेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में, ऑलरेडी आप बोल रहे ध्यान से आपको इतना अच्छा बेनिफिट मिला है। फिर आपके हस्बैंड से जो आप बात करने के लिए जो चीज बोल रहे हैं, वो मैंने एक है ना बुक के ऊपर स्वाध्याय लिया था, एक आत्मा की यात्रा। आपने उसका सेशन सुना है क्या? मैम मैं मतलब चैनल से, इस वाले चैनल से अभी जुड़ी कुछ टाइम पहले, अच्छा, बट मैंने एक आत्मा जीवात्मा। की यात्रा में ना, कभी अगर मौका लगेगा तो मैं जरूर यहाँ पे भी लूंगी इन फ्यूचर। तो इसमें क्या है, एक आत्मा की यात्रा में उसमें बताते हैं कि एस्ट्रल ट्रैवल के द्वारा कैसे रात को नींद के दौरान जो शरीर छोड़ के जा चुके हैं उनसे हम बातें करते हैं, उनसे हम मिलते हैं। तो जब हम ये सब चीज सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारे लिए आप उसमें समझते हैं कि सिर्फ इस शरीर की मृत्यु हुई है और हर रात आप उनसे मिल सकते हैं।
और जी मिलते मैम, भी हैं, मिलते भी हैं। जी जी मैम, एक्सपीरियंस। यस एकता ठीक जी, मैम, वंडरफुल, मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक यू थैंक यू। मैम, थैंक यू। यस थैंक यू मैम। मास्टर्स, किसी और को कुछ क्वेश्चंस हैं या हम लोग ध्यान में चले जाएं? आई थिंक मैम हम लोग ध्यान करते हैं। यस जरूर लेंगे, जरूर टीचर्स। जरूर हाँ, जरूर करेंगे। उसके लिए आपको मेरे साथ बहुत दिन तक रहना पड़ेगा। लंबा चैप्टर है, 10-12 चैप्टर है, उसमें 11 चैप्टर है हाँ शायद। हाँ, बहुत ही अच्छी बुक है। हाँ मैम म्यूजिक प्ले करो, हाँ आप हाँ थोड़ा हाँ, गाइड कर दीजिए। ठीक। चलिए सभी ध्यान करेंगे, जो लोग कंफर्टेबल है लाइट कम करके कैमरास ऑन करके बैठे, ताकि आप पूरे अटेंटिव होके ध्यान कर सकेंगे। दोनों हाथ क्रॉस, पैर क्रॉस, आंखों को कोमलता से बंद, चेहरे पे एक सुंदर मुस्कान के साथ पूरी तरह टीचिंग्स को आत्मसात करते हुए ध्यान में उतरेंगे। और अब सारा ध्यान सांसों के साथ, कोई गाइड नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ म्यूजिक और आपकी सांसें। मास्टर्स, आती हुई सांस और जाती हुई सांसों पर ही आपके ध्यान केंद्रित कीजिए। कोई भी विचार आ रहा है तो उसे ध्यान ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ हम अपने सांसों को ही अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। Be with your breath.
हम आन पान सती ध्यान कर रहे हैं मास्टर्स। आती हुई सांसों और जाती हुई सांसों पर ही आपका ध्यान केंद्रित कीजिए। आते हुए विचारों को रोक के रखिए, कुछ वार्तालाप न कीजिए उनसे। आपके नासिकाओं के पास जो भी सांसें आ रही हैं, उस सांसों को ही आप अपने गुरु मानकर उन पर ही ध्यान केंद्रित कीजिए। पूरे शरीर को कंप्लीट रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। उस विश्व शक्ति को आपके भीतर पूरे शरीर में लेते जाइए। Be with the breath. बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं मास्टर्स। और भीतर जाइए, सिर्फ और सिर्फ ध्यान पर ही फोकस करिए मास्टर्स।
उस विश्व शक्ति को महसूस कीजिए मास्टर्स। अगर ऊर्जा ज्यादा है तो ग्राउंडिंग भी करिए। Last 10 minutes, masters. जो ध्यान में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कीजिए, और जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं अपने भौतिक शरीर में आने की कोशिश कीजिए मास्टर्स। अपने हाथों और पैरों को महसूस कीजिए। हम सभी एस्ट्रल मास्टर्स, सप्तऋषि, एस्ट्रल पिरामिड्स, सभी ऋषि मुनियों को धन्यवाद देंगे कि वो हमारे ध्यान में आए हैं। आज अपने माता पिता, भाई बहन, प्रिय मित्र सभी को भी धन्यवाद दीजिए। धरती माँ को धन्यवाद दीजिए मास्टर्स। प्रकृति माँ को भी धन्यवाद दीजिए।
अपने दोनों हाथों को अपने आंखों के ऊपर रख लीजिए मास्टर्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ आपके आंखें अपने दोनों हाथों में एक मुस्कुराहट के साथ खोलिए और उस पूरा एनर्जी को अपने पूरे शरीर पर महसूस कीजिए मास्टर्स। मास्टर्स जो ध्यान में कंटिन्यू करना चाहते हैं कंटिन्यू कीजिए, और जो बाहर आ गए हैं मास्टर्स, आप सबको हम कल मिलेंगे। कल गुरुवार है तो वृंदा मैम का सेशन होगा, तो जरूर जल्दी आ जाइए। और अच्छा सेशन होने वाला है, कल भी बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ होगा। तो कल हम फिर मिलेंगे यही समय, इसी ऊर्जा से बने रहें। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और शुक्रिया। थैंक यू मास्टर्स।